जिनकी तुमने अधीनी स्वीकार की है, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, और तुम्हारा जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ भक्तों के लिए कोई काम पड़ता है ऐसा, तो मालिक हाजिर नाजिर रह के प्रकट होकर उसकी जगह काम करते हैं। हाँ जी, राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें सतगुरु महाराज जी ने फरमाया कि कैसे संत हमें माया और काल के जाल से बचाने में हमारे सहाय होते हैं, कैसे वे हमें इन दोनों चीज़ों से बचाए रखते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने ये भी बताया कि एक संत का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। और आप सत्संग को पूरा सुने, कष्ट करें, और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे। राधा स्वामी। जिनकी तुमने अधीनी स्वीकार की है, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, और तुम्हारा जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ भक्तों के लिए कोई काम पड़ता है ऐसा, तो मालिक हाजिर नाजिर रह के प्रकट होकर उसकी जगह काम करते हैं। किस तरह से? एक बार एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया ने अपना इष्ट बना रखा कि भाई हनुमान जी को मानती थी, हमेशा हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। तो एक बार क्या हुआ, कहीं वो गई बाजार में गई तो वहाँ उसने देखा हनुमान जी की मूर्ति है, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसने देखा इधर उधर, उसने मौका लगाया और एक हनुमान जी की मूर्ति अपने लेके और थैले में डाल के आ गई कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन रास्ते में बड़ी उसके साथ मन में विचार और ख्यालात, उसको बहुत बुरी तरह से उसकी लड़ाई होती रही। कभी मन कहता है कि कोई बात नहीं, बुद्धि कहती है कि तूने गलत किया है, तो वो अपने आप को अपराधी सा मानती है और आखिर में फैसला ये हुआ कि मैंने गलत किया है, मैं हनुमान जी की भक्ति करूंगी, पाप तो मैंने पहले ही शुरू कर लिया, क्या भक्ति करूंगी। उसने फैसला किया मैं वापस रख के आऊंगी इस मूर्ति को। वो वापस देने के लिए गई, दुकानदार ने भी देख लिया कि हाँ बोलो माता जी कैसे आए, कि बेटा मैं ये मूर्ति तेरी चोर के लेके गई थी, ये वापस ले लो अपने। मेरे मन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसने बहुत मुझे बुरा भला कहा कि तूने गलत किया है। बोले कोई नहीं, ले जाओ, आपको जरूरत थी। बोली नहीं, लेके नहीं जाती। बोला कि पैसे ले ले इसके, फिर लेके जाऊंगा। उसने उसके पैसे दिए और वो लेके आ गई। उसकी कितनी पूजा करती है, भक्ति श्रद्धा की, यकीन की और विश्वास की है। पत्थर में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। अरे जिंदा मूर्ति की बात तुम नहीं मानते हो, मुर्दा मूर्तियों में क्या लोगे। लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर मूर्ति में है, तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी श्रद्धा पक्की है, तो मूर्ति में भी प्रकट हो जाएगा। वो तो गरीब से गरीब के घर में चला जाएगा, लेकिन उसको बुलाने वाला चाहिए ना। दिल में श्रद्धा हो, पूरा यकीन हो, तो ही वो बात बन सकती है। मन में विश्वास नहीं है, डामाडोल खुद हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मिलने के लिए करते, दुनियावी पदार्थ चाहते हो आप, तो दुनिया के पदार्थों के लिए भागे फिरते हो। वो जानता नहीं है तेरी भक्ति करता है या किस चीज लालच के लिए करता है। लेकिन उसने क्या, उसका बड़ी श्रद्धा थी, सच्ची थी, भोली थी। घर में ले आई, पूजा करती है मूर्ति को रोजाना। पहले उसको भोग लगवाती है, जो भी खाना घर में बनता है, बाद में आप खाती है। दोनों टाइम पूजा करती है, मत्थे टेकती है। जब भी उसको कोई आफत आती है तो उसके सामने जाके प्रार्थना करती है। दोनों टाइम जब तक उसको मत्था नहीं टेक लेती और उनके सामने दिया नहीं जला देती, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। एक दिन वो बीमार पड़ गई, वो ऐसा नहीं कर पाई तो अपनी बहू से कहा कि बहू मैं ऐसा नहीं कर पाई, तू हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जला दे और जो भोजन बनाया उसका भोग भी लगवा दे, क्योंकि जब तक भोग नहीं लगवाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी और वो भी इंतजार करेगा, भूखा रहेगा बेचारा। उसको थोड़ा पता है मैं बीमार हूँ, लेकिन वो भूखा कैसे रहेगा। वो बोली माता जी आप क्या बात करती हो, ये मूर्ति तो कागज़ की है, ये कैसे खा लेगी। बोली कि तू ये बात ना कर, खाएगा कैसे, नहीं खाता है, तू दे उसको, खाएगा। वो उसको लेने के लिए गई, जिसके मन में विश्वास नहीं है, उसने हाथ मारा, वो नीचे गिर गई। आवाज़ हुई, बोला कि आवाज़ किस चीज़ की हुई। बोले माता जी कोई बात नहीं, वो नीचे गिर गई थी, मैंने उठा के रख दी। बोली कि वो तेरा भला हो गया, तूने तो गलत कर दिया, इसको तो बेचारे को चोट लगी होगी। बोली कि हाय इसका हाथ टूटा के, पाँव टूटा के, सिर में चोट लगी, क्या कर दिया तूने इसको, तूने तो अच्छा हो किया, सारा गलत कर दिया। और इतना कह के उसने क्या किया, वो उसको देखने लगी। बोली ला मेरे को दिला के। देखती है तो तस्वीर पर हाथ फेर के आपको कहाँ लगी, यहाँ से दबाऊँ, ये तो नहीं दुखता आपका, कहीं ज़्यादा गहरी तो चोट नहीं है, यूँ ही काम चलेगा कि डॉक्टर को बुलाऊँ। कोई आवाज़ नहीं आती, अपने आप ही अपने दिल में प्रकट, उसके सामने तो साक्षात खड़े हैं। मन में साक्षात खड़े कर लेते हैं ऐसे लोग। वो ये नहीं सोचते ये मूर्ति है, उनको साक्षात रूप में मान के वो काम करती है। लड़का आता है, उसको बोला माँ क्या बात है। बोले बेटा बात क्या है कि इस तरह मैं बीमार थी, बहू ने ये कर दिया, वो गिर गया, इसको बेचारे को चोट लगी। लड़का भी समझाता है कि भोड़ी माँ है। कहने लगा माँ ये कागज़ की है, इसको क्या लगा होगा, ये तो कागज़ है। बोले अरे तुम सोच समझ के बोलिए, कागज़ थोड़ा, भगवान को कागज़ कहता है तू, मेरा तो सब कुछ सारे काम जो करता है उसको कागज़ कहता है,
ये गिरा है, इसको चोट लगी होगी, डॉक्टर को बुला। बोले माँ क्या बात करती है, डॉक्टर को किस चीज़ के लिए? वो इधर उधर की बात सुन के पड़ोसी लोग भी आ गए। पड़ोसी आए तो उन्होंने भी पूछा कि आज क्या बात है, कैसे कर रहे हो, क्या आपस में बात हो रही है? बोला क्या बात है, ये माँ का भोलापन है। बोली भोलापन कहता है तू, इसको बेचारे को चोट लगी है, या तो डॉक्टर वैद्य को बुला। नहीं मैं बुला लूँगी। अब बेचारे बोला कि भाई इसका भरम दूर हो जाएगा, ये मानती नहीं है, बुला दे। डॉक्टर को बुला के लेके आया। डॉक्टर आया तो आके सामने मूर्ति रख दी हनुमान जी की। बोले डॉक्टर साहब देखो ये गिर गया था, इसको चोट लगी होगी। बोले अरे, डॉक्टर बोले क्या? बोले इसको चोट लगी होगी देखिए। वो लड़के बोले डॉक्टर साहब एक बार आप कर दो, ऐसे ही कर दो, ये इसका हो जाएगा, बहम दूर हो जाएगा। अब डॉक्टर ने क्या किया, उस स्टेथोस्कोप निकाल के और उसको कभी इधर लगाया कभी उधर लगाया। डॉक्टर की आंखें पथरा गई। क्या देखता है कि उस फोटो के अंदर धड़कन है, जहाँ भी लगाता है धड़ाम 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 ये आवाज़ आती है। डॉक्टर भी हैरान हो गया। उसने बेचारे ने फिर उसको दोबारा से फिर बोलता नहीं, दोबारा से फिर कई बार डॉक्टर ने लगा के देखे, आखिर में पैर पकड़ लिए। बोले माता जी कि हाँ जीवित तो है इसमें, लेकिन चोट साट कोई नहीं, सही है। अब वो भी, उसकी बहू भी और लड़के वो पड़ोसी भी देख के हैरान हो गए। वो भी कहने लगे माता जी कि आप सच्ची हो, ये तो बात सही है। बोला सही, मैं इतनी बड़ी होगी, इतनी उम्र होगी, मैं झूठ बोलती हूँ कोई? तो क्या हुआ? तो ठीक कही है। इन शब्दों में भी जो बात आई है, महापुरुषों ने फरमाई और लिखी है ना, वो कहें कि अपने दिल में अगर सच्ची हो तो मूर्ति बोले काट की। एक कर्माबाई का शब्द है, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमु मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। कर्माबाई ने भी खिचड़ा यूं ही खिलाया था। वो भी थाली में खिचड़ी रख के कहती है खा भाई कृष्ण जी खिचड़ी खा। और आखिर में उसमें क्या कह दिया, साची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काट की, आओ मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। वो कर्मा जैसी कितनी कहानी हमारे देश में है। इनको झूठी ना मानो, झूठे वो लोग मानेंगे जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते, जिनके दिल में श्रद्धा नहीं है। ये सारा कारोबार ऐसा नहीं चलता, ये शक्ति के आश्रय पर चलता है। वो शक्ति सबके ऊपर शासन जो करती है, उसी को हम पूजते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं, और उसी को पाने के लिए हम अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं। और वो उस अच्छे काम के लिए तप, त्याग और साधना की आवश्यकता पड़ती है। और वो अगर किसी ऐसे आदमी या महापुरुष की शरण में जाके करें कि जिसने खुद वो ऐसा करके पा लिया है, वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा, उससे मिलवा देगा, और उससे मिलने के लिए तरीका बताएगा, नियम बताएगा, वो मर्यादा समझाएगा, उन मर्यादाओं के अनुसार, नियम के अनुसार वो काम करेगा तो चलता जाएगा। इसीलिए कही कि भाई तुम उसके लिए कितने दिन तक इंतज़ार करेगा? अगर अब खोटे मंदे काम करेगा तो कहीं गधा बन के आएगा, तो कभी ऊँट बन के आएगा, तो कभी बम्बी का सांप बन के आएगा, तो ऐसी ऐसी योनियाँ भोगेगा। तुझे डर नहीं लगता क्या? उनसे तो निकल के तू मुश्किल से आया, कोटि जन्म भटका खाने के बाद, और अब फिर तू अभी गाफिल है। अब तुझे फिर गफलत होगी, भूल चुका उस बात को जो तू गर्भ में वादा किया था कि मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूँगा। संतों ने हमारे लिए बहुत सीधा साधा मार्ग बताया कि अपने जीवन में अपने चरित्र को ऊंचा रखो। अपनी चरित्र में जो बुराइयां लगी हुई हैं उनको छिपाने का प्रयास ना करो, बाहर कर दो। झूठे हो तो झूठ त्याग दो, पाप करते हो तो पाप छोड़ो। कोई गलत काम, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तुम्हारे दिल में कोई भरम है, वो निकाल दो, नहीं तो वो बीमारी बन के तुम्हें बर्बाद कर देंगे, दूसरे का इतना हित नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीज़ें हमें ही नुकसान देती हैं। पहले अपने आप को मारते हैं, जब कहीं दूसरे को मारने के लिए कोशिश करते हैं तो अपने आप को ना मारो। अपने आप को जो जिंदा कर लेता है वो दूसरे को भी जिंदा देखना चाहता है। जो खुद इंसान सुखी होना चाहता है वो दूसरे को सुख देना चाहता है। दुख का तो नाम भी बुरा है। जिस दुख को तुम सहन नहीं कर सकते दूसरा कैसे सहन करेगा? और फिर ये 84 लाख योनि के तो दुख सहे नहीं जाते। इसलिए ये अवसर हमें जो मिला है इसको व्यर्था नहीं खोना। कितना अच्छा अवसर है कि गुरु मिला, नाम मिला, इंसान का चोला मिला, सब कुछ करने के लायक हैं हम। अगर वो टाइम आ गया कि थोड़ा बहुत हमें कोई किसी प्रकार का झटका आ गया, दिमाग खराब हो जाएगा, चला जाएगा, व्यर्थ टाइम चला जाएगा। अगर कोई आ गया पैरालिसिस का झटका आ गया, अंगहीन हो जाओगे। देख देख के इस दुनिया को मन में ख्याल आएगा कि मैंने उस वक्त में काम सोच के नहीं किया।
अगर प्रभु को याद करोगे तो छोटी मोटी चीज़ रोग दोष से मुक्त हो जाओगे, इन बीमारियों से ये फटकेंगी भी नहीं। मालिक के प्रति तुम सच्चे सुरखरू होकर जब बरतोगे, अपने मन को जब प्रभु में जोड़ दोगे, लेकिन जोड़ोगे कब? जब मन से खालिश हो जाओगे। मन में जब तक बुराइयां भरी पड़ी हैं, आप नाम जपने के लायक नहीं है। घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग सबकी इज्जत कदर करोगे, तुम्हारी भी इज्जत और कदर होगी। अदले का बदला है। जिसके साथ तुम अच्छा करते हो तुम्हारे साथ अच्छा जरूर होगा, तुम दूसरे का बुरा करते हो तुम्हारे साथ भी बुरा जरूर होगा। ये जरूरी नहीं है कि तुमने, अगर तुम्हारे पीछे से भी तुम्हें वो गुण मिला है तो वही गुण लेके तुम चलो, नहीं। अगर वो दुर्गुण तुम्हें मिला हुआ है तो अच्छों के साथ जाके उस दुर्गुण को धो सकते हो। संतों का संग और सत्संग उन बुराइयों को मिट के तुम्हें अच्छी राह दिखाता है, तुम्हारे जीवन को संभालने का तरीका बताता है। संतों की शरण में जाके जब तक हम अपने आप को सुमरण में, ध्यान में, भजन में नहीं लगाया और ये जन्म हमने यूं ही व्यर्था कमाया, तो फिर ये अवसर हमें फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए कि निश्चित समय नाम का सुमरण तो हर समय कर सकते हो, और जब किसी शुद्ध और पवित्र चीज़ का नाम तुम लोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिल के अंदर पवित्रता आती चली जाएगी, बुराइयां निकलती चली जाएंगी। आज देखते नहीं हो समाज की क्या हालत है, कितनी बुराइयां। क्यों हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते? क्यों लड़के लड़कियां अपनी मनमर्जी के काम करके बाहर चले जाते हैं घर से? उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि हम संस्कार नहीं दे पाते। हमने उनको ऐसे ही विचारों से पैदा किया है। उनको पैदा करते वक्त हमारे ख्याल विचार अच्छे नहीं थे। एक चोरी के जिसके विचार होते हैं वो चोर पैदा करता है, ठग के विचार होते हैं वो ठग पैदा करता है, लालच जिसके मन में होता है वो लालची पैदा करता है, स्वार्थ होता है वो स्वार्थी पैदा करता है, और जिसके दिल में भक्ति है वो सच्चे इंसान पैदा करता है, जो वहाँ से गर्भ से निकलने के बाद बाहर आके भक्ति करते हैं, नेक काम करते हैं, और वो नेकी करके दूसरों की भलाई करते हैं और अपने जीवन को भी संवारते हैं, और जो उनके संग रहता है उनके भी जीवन को संवार देता है। लेकिन बुराई का अगर संग हमने कर लिया, तुम 20 वर्ष तक अच्छे काम करते जाओ और 5 दिन तक बुरे आदमी का संग कर लिया, 5 दिन में बर्बाद हो जाओगे। इंसान के जब खोटे कर्म लगते हैं तो उसके बस की बात नहीं रहती, उसकी बुद्धि को काढ़ लेता है, बुद्धि पर बैठ जाता है, जो भी वो करवाता है सब गलत करवाता है। क्यों करवाता है गलत? क्योंकि उसने उस पर काबू कर लिया है, उसके विचार और ख्यालात को कभी नहीं सुधरने देता। लेकिन नाम में ही शक्ति है, नाम में ही शक्ति है। अगर तुमने नाम का स्मरण भी शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके वो नाम तुम्हारे अंदर की सफाई करेगा। अंदर की जब सफाई होगी तो बाहर तुम्हारे कर्म में भी प्रकट हो जाएगी। लेकिन बाहर तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा विचार और तुम्हारा ख्यालात बता देगा तुम्हारे दिल में क्या संघर्ष है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, किसके प्रति क्या ख्याल है। वही तुम्हें लेके डूब जाएगा, वही मार देगा, दूसरे को जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो इस बारे में ख्याल ही नहीं करता। इसलिए ख्याल से अच्छे बनो, कभी भी बुरे ख्यालात को अपने मन में जगह ना दो। अच्छे संकल्प उठाओ, अच्छे विचार रखो और अच्छी भावनाएं मन के अंदर रखोगे तो दिल के अंदर बुराइयों की सफाई हो जाएगी और अच्छे कर्म हमारे हृदय में आ जाएंगे। नित्य प्रति नाम का सुमरण तो आप कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जब एकांत में बैठ के तुम समाधि लगाते हो या जिसको हम ध्यान कहते हैं ध्यान लगाते हो, उसमें ऐसे एकाग्रचित हुआ करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए क्यों ना बैठो, उस टाइम में भूल जाया करो अपने आप को, भूल जाया करो आप क्या करते हो। सोचना छोड़ दो कि दुनिया में कुछ है या नहीं है, ये भी भूल जाओ कि तुम क्या करने लगे और क्या। सिर्फ एक ही चीज़ तुम्हारे मन में रह जानी चाहिए, तुम्हारी लो अंतर में जब उस मालिक की ओर जुड़ जाएगी तो तुम्हारा अपना ख्याल भी नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ों का भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा ध्यान तुम्हारा पल दो पल के लिए भी लग जाएगा तो मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रयास करो। ये तो हो नहीं सकता कि सारी बुराइयाँ तो भरी पड़ी है अंदर में, सारी एक तलवार पे जंग लगा पड़ा है और उस तलवार से तुम करना चाहते हो युद्ध, उनसे सिर काटना चाहते हो किसी के, उसमें जंग लगा हुआ, वो क्या काटेगी? पहले उस जंग को साफ किया जाए। हृदय रूपी बर्तन में बहुत विकार भरे हुए हैं, जब तक वो विकार हमारे नहीं निकल जाते, वो बुराइयां जब तक बाहर नहीं आती हैं। और वो बुराइयां बाहर कैसे हैं? नेक काम करने से। उन नेक काम करने के लिए सेवा के काम बताए गए हैं, और सेवा में सबसे पहले तन की सेवा है, दूसरी मन की सेवा है और तीसरी धन की सेवा है। ये सेवा जब करोगे तब कहीं सूरत की सेवा का नंबर पड़ेगा। अगर तुम सीधे ही 5वें लोक में जाना चाहते हो, नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, आज जो इस युग में हम कर्म देखते हैं, बेटा बाप को बुरा बोलता है, माँ बाप, लड़की माँ बाप का कहना नहीं मानती है, भाई भाई का दुश्मन गला काटता है। किस चीज़ के लिए? छोटी सी जगह के लिए, 2 पैसे के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए। और उस लालच के लिए जो वो बुरा काम कर जाता है, उस स्वार्थ के लिए क्या वो स्वार्थ पूर्ति हुई उसकी? कानून उसको सजा देता है, उस जेल में सड़ता है। वो चीज़ें वहीं बर्बाद होती हैं जिसके लिए उसने किया था।
उनका उपयोग और वो लाभ नहीं ले पाया, लेकिन उसको जेल मिली उसके बदले में। यहाँ दंड मिला, आगे जाके नरकों में जाना पड़ेगा, वो दंड उसका बाकी रहा। इसलिए किस लिए बुरे काम करते हो, क्यों पाप कमाते हो, ऐसा काम क्यों करते हो कि जिसके कारण तुम्हें इतने कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में आई एक दिन बात, मैं संतों ने हमारा इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं वो तो कहते हैं कि 4 युग थे। 4 युग में सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कलयुग था। लेकिन कलयुग का भी अंत आ गया, ये तो पाप युग हो गया, 5वां युग और आ गया। कहाँ से आ गया ये? वो 4 युग तो खत्म हुए, ये पाप युग चल रहा है। और इस पाप युग में हम सोच सकते हैं कि इतनी भक्ति हम नहीं कर सकते, इतनी भक्ति नहीं कर सकते जो पुराने ज़माने में हुए संतों ने की। लेकिन ना तो उतनी ताकत, ना वैसे हालात, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि बुरा करने से बच सकते हैं। तो इसे पाप युग में अगर तुम पाप करने से भी बच जाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण है। पाप करने से भी बच जाओगे। नए नए तरीके पाप के हैं, अनेक प्रकार के पाप फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बुराइयां हैं समाज में, नशों की आदत बच्चों को इतनी कि जहाँ देखते हैं कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा गांजा पीता है, और नई नई पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगी हुई हैं। उनके कारण, नशे के कारण घर बर्बाद हैं, जन्म बर्बाद हैं। एक नहीं आदत एक आदमी में है, दुखी कितने आदमियों को करता है। अगर एक आदमी सुखी हो जाए तो कितने आदमियों को सुखी कर देता है वो। अगर गुरु का प्यारा हो तो लाखों करोड़ों जीवों को तैरने वाला बन जाता है वो। अरे दुनिया में जीना तो 2 ही दिन है, कबीर साहब ने कहा। तो उस 2 दिन के जीने में ऐसी नेक काम क्यों न करके जाओ तुम। आप समारे मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होई। आप समारे, अपने आप को संवारो। आप समारे मैं मिलिया, परमात्मा का तुम्हें अपने आप को संवारोगे तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, और मेरे मिलने के कारण तुम्हें सारे सुख मिल जाएंगे। और सारे सुख मिल जाएंगे, और मैं जब तुम्हें मिल गया तो तू मेरा जब हो गया तो सारी दुनिया ही तेरी होगी, क्योंकि मैं दुनिया का मालिक हूँ। तो वो सारी दुनिया का मालिक है, उसको क्यों भूलते हो, उसको क्यों याद नहीं करते? अरे उसको याद करोगे तो सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है। ये ना सोचो, हम तो छोटी सी चीज़ को अपना के कहते हैं ये मेरा है। मैं मेरी का रोग है दुनिया में, मैं मेरी को त्यागो ना, ये तेरा है, सब मालिक का है, किसी का नहीं। बताओ कोई लेके गया हो तो बदलाव यही होते रहते हैं। कभी इस तरफ हो गया, कभी उस तरफ हो गया, कभी ऊंचा हो गया, कभी नीचा हो गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये प्रकृति का नियम है, एक जगह से उठाती है दूसरी जगह उसको रख देती है, एक को बिगाड़ती है दूसरे को संवारती है। इस देश को उजाड़ के चले जाओगे, उजड़े हुए को जाओगे बसा दोगे। तो जिस जगह पे हम आए हैं, जिस युग में हम हैं, ऐसा युग मुड़ के फिर भी नहीं आना है। अब संतों का युग है, लेकिन बचो पाखंडी गुरुओं से और बनावटी धर्मों से और लिपापोती की बातों से। ये तुम्हें बातों में फंसा के तुम्हें लूटते हैं, ठगते हैं, बर्बाद करते हैं जीवन को। अगर तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलता, उनको छोड़ते हुए देर ना करो। अगर हमसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, मत आया करो मेरे पास भी। जिसको फ़ायदा नहीं होता मत आओ। कई आके मुझे शिकायत करते हैं कि मेरा घरवाला मुझे नहीं आने देता शराब। मैं कहता हूँ, कहती है कि वो शराब पीता है, जुआ खेलता है और हमारे सत्संग में आने से भी मना करता है। माँ वो तो उसका खोटा कर्म। पहले एक शब्द गाया कर दे, रे तेरी शात कसौती राम नाम न कैसे माड़ा, रे तेरी शात कसौती राम नाम न कैसे माड़ा, आपे को तो भगत कुहावे संतान के लंगवाड़ा, अगले जन्म में रीछ बनेगा तेरा सिर पाड़ेंगे गाड़ा, रे तेरी शात कसौती राम नाम न कैसे माड़ा, लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार के धाड़ा, लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार के धाड़ा, धर्मराज के होगी पिटाई करके बदन उघाड़ा, रे तेरी शात कसौती राम नाम कैसे माड़ा, रे तेरी शात कसौती राम नाम न कैसे माड़ा। फिर क्या कहे, कोई गम देवी से दे, कोई गम भूत से दे, कोई गम देवता से दे। देवी से दे, देवता से दे, तू कर्म का माड़ा। कर्म माड़े करता है तू, से देंगे ये। देवी से दे, देवता से दे, तू कर्म का माड़ा, पाप का पीसा लगे, पाप में दवा लगे नहीं झाड़ा, रे तेरी शात कसौती राम नाम ने कैसे माड़ा। उन लोगों की तो शात कसौती है, खोटा वक्त है, कौन समझा दे। जो राम नाम को माड़ा कहते हैं, गंदी चीज को अच्छा कहते हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं, नेक काम की ओर जाते हैं, उनसे तो ईर्ष्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं।
निंदा करते हैं। मैं कहता हूँ निंदा से ना डरा करो, मेरी जिनने निंदा करी मैं उतना ही बढ़िया होंदा गया। क्यों मैं डरने लग गया कि भाई कदे तेरी निंदा करें, कभी ना आ जा कोई। जितने निंदक मेरे बनते गए उतना अच्छा काम होंदा गया। आप प्रचार करें मेरा, जितना प्रचार करते गए उतना ही बढ़ते गए। कोई कहे बोला हम सेवा न्यू नहीं न्यू लिया करा, कोई कह रहा स्वामी मताड़े से कोई नहीं, वो कहने वाले भाई आप ठीक ठाक हो गया, हम तो किसी ने कही को नहीं कुछ भी। क्यों कहा किसी ने, फिर तो हम भी उन जैसे हो गए। हमारे पास जो अच्छा है वो अच्छा देंगे। तो मैं ये सलाह देता हूँ कि आपके घर में, आपके घर में रहने वाली चूहिया भी खुश हो तो आया करो, नहीं ना आया करो, दुख होगा तुमने। जब घर वाले खुश नहीं है घर में झगड़ा होगा, घर में झगड़ा होगा तो शांति भंग होगी, शांति भंग होगी तो लक्ष्मी बात छोड़ देगी, लक्ष्मी बात छोड़ देगी नारद नाचेगा घर में, नारद नाचेगा काल अपना काम करेगा, झगड़े मुकदमे दुख कष्ट होंगे ना। यहाँ वो लोग आओ जिनके घर के सब खुश हैं, यहाँ वो लोग आओ जिसको फायदा होता है। अगर किसी को नुकसान होता है, किसी को बुरा लगता है, तुम्हें अगर कोई शिक्षा अच्छी नहीं लगती तो उसके बोझ ना मरियो, यहीं छोड़ के चले जाइयो। हम आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का प्रयास करके आपके जीवन को संवारने का काम करते रहेंगे। जितना भी हो सके मालिक की मौज होगी उतना काम करेंगे। लेकिन पहली चीज़ है कि अपने घरों में सबको खुश करके तब आओ, तो कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा। अगर उनमें समझ अकल होगी तो उन पर भी मालिक कृपा करेगा। तुम्हारे नाम के अंदर शक्ति है, तुम नाम का सुमरण किया करो और उसमें क्या करो, मेरे घर वालों के भी ख्याल अच्छे करो। तो एक फैसला कर देगा, या तो इधर ने एक फैसला हो जाएगा। ये तो इस बात की चिंता ना किया करो, बल्कि अच्छा करने के लिए कोशिश और प्रयास किया करो। किसी भी हाल में ये ना भूलो कि हमने नाम ले रखा है और ये बहानेबाजी जब मन करता है, कोई आलस तंग करता है, कोई और चीज़ अड़चल पैदा करती है, तो समझा करो कि ये मेरे ऊपर काल ने अपना जाल डालना शुरू कर दिया, मुझे बचना चाहिए। लाख काम छोड़ के भी आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उसके सिवाय हमारे हित की, हमारे जीवन को बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ बनता है उसे मालिक की कृपा दृष्टि से बना है। उसकी नज़र जब फिर जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए उसकी रजा में राजी रहना, उसके हुक्म के अंदर चलना, बुराइयों से बचना, अच्छे धर्म के कार्य करना, दूसरों के हित के काम करना, भूखे गरीब की मदद करना, दान पुण्य करना, ये इंसान के सामाजिक दायित्व हैं। परिवार का लालन पालन सही तरीके से करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना। जो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करते वो नरकों में जाएंगे। बताओ, उनका जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं कहता उनका कर्म करेगा ये काम। अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को तुम घरों में अगर सख्त कड़वा वचन भी बोलते हो तो भी तुम्हें परिणाम उसका बहुत बुरा मिलेगा। वो हमारे देव तुल्य हैं, परमात्मा के तुल्य हैं। उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो और जितना कर सकते हो उनके लिए आप अच्छा करने की कोशिश करो। उनकी आत्मा खुश होके दिल से जो आपके लिए आशीर्वाद देगी, अच्छी भावना देगी, वो फलीभूत होकर आपको बहुत शांति देगी। और आप, मैं कहता हूँ, भक्ति करने वाला शायद चूक जाएगा, सेवा करने वाले का फल कभी उससे धोखा नहीं करेगा। इसलिए जो मालिक का हुक्म है, सतगुरु का जो जितना भाई आपके प्रति उन्होंने ये मुझे आदेश किया, मैंने बोल दिया, कृपा उनकी है। मैंने गुरु की ताकत को हर रूप में पाया है। जब भी मैंने याद किया है, सच्चे दिल की बात यह है कि जब भी मैंने याद किया, जब भी कोई आफत आई, जब भी कोई मेरे साथ ऐसी बात हुई, बस उन्हीं का ख्याल। और देखते ही देखते मेरे तो सब के सब काम ऐसे संवारे हैं कि रोज़ाना कितने अगर गिनती करवाने लगूं तो किताब के ग्रंथ से छप जाए। लेकिन कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अपनी आंखों से देखते हो कितने जीव फायदा उठाते हैं, उनकी ताकत ही तो काम करती है। वो अदृश्य रूप में वही काम करते हैं। उनकी ताकत जीवों के कल्याण के लिए ही सारे रूप में प्रकट होकर काम करते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो। तो सच्चा ख्याल जो अपने गुरु में रखेगा, पूरी श्रद्धा विश्वास और यकीन के साथ उनको याद रखेगा, उनकी बताई हुई बातों को मन में रखेगा। मन में रखने का मतलब अपने जीवन को उनका आधार बना के उन पर चलेगा, उनका पालन करेगा, तो निश्चित रूप से उन जीवों का कल्याण होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन अगर कोई अपने मन में धोखाधड़ी रखेगा, ख्याल दूसरे रखेगा, तो भाई उसका परिणाम दूसरा ही होगा। वो फिर दोष ना देना, क्योंकि उस बात को समझने में ये गलती ना करना कि ऊपर से जबान से कुछ कहते रहो, दिल में कुछ होगा। दिल में होगा वो बात प्रकट होगा, जबान से होने वाला तो झूठा होगा। सुबह से लेकर शाम तक कितना बोलते हैं, लेकिन अंदर में अंतर की आवाज़ झूठ नहीं होती। वो तो तुम्हें पाप कर्म करते हुए भी रोकती है कि ना करे ऐसा, फिर भी कर जाते हो।
इसलिए वो झूठी नहीं है। उसको जब आप संभालोगे, समझोगे और उसके अनुसार जब चलोगे तो निश्चित रूप से पाओगे कि आपका जीवन एक सही दिशा में जा रहा है। और उसको तो मैंने जो बात कही थी, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, चलो, और जब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। हमारा लक्ष्य क्या है कि उस मंजिल को पाना, प्रभु के चरणों में पहुंचना, और वो पहुंचने के लिए हमें रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। अभी उस शब्द में इन्होंने गाया था ना, सो सो के करे सोवत आवे नींद, कही थी ना। ये कहने का मतलब था हम आलस्य में, सोने में, स्वाद में और दूसरी चीज़ों के रसों में जीवन को बर्बाद करते हैं। उनका मतलब है कि तू इन चीज़ों को छोड़ के भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा। उस मालिक को याद करो, उसी की भक्ति करो, उसी सारे काम सरेंगे और वही हमारी संभाल करेगा और उसी से हमारा कल्याण होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको राधा स्वामी। मालिक आपको भक्ति करने की शक्ति दे, आपके विचार अच्छे रखे, बुराइयों से बचाए और सच्चाई के रास्ते पे चलाए।